जेल की लड़ाइयां बेहद खूनी और भयंकर होती हैं। जहां हिंसक अपराधी एक साथ रखे जाते हैं, वहां ऐसी लड़ाइयां होना लाजमी है। लेकिन ये लड़ाइयां जानलेवा होती हैं, तो जेल अधिकारी इन्हें रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाते? हम कैमरे में कैद हुई कुछ सबसे क्रूर जेल लड़ाइयों को देखेंगे और शायद हमें इस सवाल का जवाब भी मिल जाए। ओटावा कार्लटन डिटेंशन सेंटर। 3 मार्च 2015 को कार्लोस लारमोंट पर 2 साथी कैदियों ने हिंसक हमला किया। ओटावा के एक व्यक्ति को ISIS में शामिल होने की कोशिश के आरोप में ओटावा कार्लटन करेक्शनल सेंटर में रखा गया था, जहां यह लड़ाई हुई। जनवरी 2015 में कनाडा के अधिकारियों ने लारमोंट को मॉन्ट्रियल के ट्रूडो हवाई अड्डे से सीरिया जाने वाली एक फ्लाइट में चढ़ने से रोका था, क्योंकि वह ISIS में शामिल होना चाहता था। उसे अगस्त 2016 में 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। ओटावा कार्लटन करेक्शनल सेंटर के कैदियों ने लारमोंट पर बेरहमी से हमला किया, जब उसने कथित तौर पर उनमें से एक को इस्लाम में परिवर्तित नहीं होने पर जान से मारने की धमकी दी थी। जेल की निगरानी फुटेज में 29 वर्षीय माइकल क्लार्क और 24 वर्षीय टेरेंस विल्सन द्वारा लारमोंट पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। विल्सन के वकील पाउलो जियानकैट्रिनो का दावा है कि हमला इसलिए हुआ क्योंकि लारमोंट अपने मुवक्किल पर इस्लाम का सिपाही बनने का दबाव डाल रहा था। विल्सन के वकील का यह भी दावा है कि जब विल्सन ने कुछ हफ्ते पहले लारमोंट के धर्म परिवर्तन के प्रयासों को अस्वीकार कर दिया, तो लारमोंट के अच्छे व्यवहार ने शत्रुता का रूप ले लिया। हालात इतने खराब हो गए कि विल्सन को धमकी दी गई कि अगर वह धर्म नहीं बदलेगा तो उसे अपने सेल में ही मार दिया जाएगा। इसके बाद उसे दूसरी चेतावनी मिली कि अगर वह धर्म नहीं बदलेगा तो बाहर से कोई उसके परिवार को मार देगा। यह एक बड़ी गलती थी। 10 सितंबर को एक जज ने एक वीडियो सार्वजनिक किया जिसमें लारमोंट को फ्रेम के निचले दाएं कोने में एक सामान्य जेल क्षेत्र में विल्सन के साथ बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। बातचीत जल्दी ही गुस्से भरे शब्दों के आदान प्रदान में बदल जाती है, क्योंकि लारमोंट को विल्सन को उसे मारने की हिम्मत देते हुए देखा जा सकता है। नारंगी रंग की पट्टी पहने एक काले कैदी बीच बचाव करने और चीजों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक दूसरा कैदी क्लार्क पहला मुक्का मारता है। लारमोंट अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन 2 कैदियों द्वारा उस पर बरसाए गए वार से अभिभूत हो जाता है। अन्य कैदी देखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी लड़ाई रोकने की हिम्मत नहीं करता। लारमोंट वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फर्श पर गिरा दिया जाता है। यहीं पर यह और भी खतरनाक हो जाता है। क्लार्क को जमीन पर लारमोंट को रौंदने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। सौभाग्य से वह अपने पैरों पर वापस आ जाता है। इस बिंदु पर वीडियो में लारमोंट को हारा हुआ दिखाया गया है। उसने लड़ना बंद कर दिया है और केवल अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा है। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब उसके हमलावर उसे पिटाई से उबरने का कोई मौका नहीं देते हैं। वह अब हारा हुआ लगता है और गार्ड के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करता है। सौभाग्य से गार्ड हंगामा सुनते हैं और यह देखने के लिए दरवाजे पर आते हैं कि क्या हो रहा है। एक महिला गार्ड को अगले कमरे में लड़ाई देखकर बैकअप के लिए फोन करने की कोशिश करते देखा जा सकता है। क्लार्क लारमोंट को फर्श से खींच लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है, जहां पिटाई जारी रहती है। लारमोंट अपने पैरों पर वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन विल्सन द्वारा उसके सिर पर लात मारी जाती है। इससे वह फिर से नीचे गिर जाता है। अपनी कमीज अपने सिर के ऊपर होने के कारण लारमोंट अपने हमलावरों को नहीं देख सकता है। यह खतरनाक साबित होता है, क्योंकि क्लार्क इस मौके का फायदा उठाकर एक वस्तु उठाता है और उसे लारमोंट की नंगी पीठ पर ले आता है। वह अपने पैरों पर वापस आ जाता है और दरवाजे की ओर झुक जाता है, जहां वह मदद के लिए पुकारता है। सौभाग्य से एक पुरुष गार्ड दरवाजा खोलता है और उसे अंदर खींच लेता है, जिससे वह और नुकसान से बच जाता है। वह बुरी तरह हिल गया है और चोटिल है, क्योंकि उसकी कमीज टुकड़ों में है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कैदियों को लड़ाई का मजा लेते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि वे लारमोंट की पिटाई के लिए दोनों को हंसते और बधाई देते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि वह किसी का पसंदीदा नहीं था। फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका एक काली आंख और एक टूटे हाथ का इलाज किया गया। विल्सन को हमले के लिए 60 दिन की सजा मिली, जबकि क्लार्क को अगले हफ्ते हथियार से हमला करने के आरोप में मुकदमा चलाने के लिए निर्धारित किया गया था। हमले के समय विल्सन पहले से ही हिरासत में था। इस दौरान क्लार्क जेल में था और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले हमले के लिए 141 दिन की सजा काट रहा था, जिसके लिए उसे पिछले महीने दोषी ठहराया गया था। न्यू मैक्सिको करेक्शंस डिपार्टमेंट। 28 अगस्त 2019 को न्यू मैक्सिको करेक्शन डिपार्टमेंट में जैक थॉमस पैटरसन का एक साथी कैदी के साथ झगड़ा हो गया। उसे 2 हत्याओं और अपहरण के लिए बिना पैरोल की संभावना के 2 लगातार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 15 अक्टूबर 2018 को पैटरसन ने जेमी लिन क्लॉस के माता-पिता जेम्स और डेनिस क्लॉस की गोली मारकर हत्या कर दी और उसका अपहरण कर लिया।
उसने उसे 88 दिनों तक बंदी बनाकर रखा, जब तक कि वह भाग नहीं गई। बाद में पैटरसन को गिरफ्तार कर लिया गया और सजा सुनाई गई। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जेमी केवल 14 वर्ष की थी। जेल में छोटी लड़कियों से जुड़े मामलों को आमतौर पर बहुत गंभीरता से लिया जाता है। ऐसे कैदी जेल में ज्यादा दिन जीवित नहीं रहते। अधिकांश की या तो मौत हो जाती है या उन्हें एकांत कारावास में डाल दिया जाता है। न्यू मैक्सिको सुधार विभाग के निगरानी कैमरों से 14 नवंबर 2019 को जारी वीडियो में पैटरसन को एक साथी कैदी के साथ लड़ाई करते हुए दिखाया गया है। गर्मियों के दौरान पैटरसन को मामले की व्यापक मीडिया कवरेज और इसकी गंभीरता के कारण सुरक्षा चिंताओं के कारण विस्कॉन्सिन के वॉपुन में डॉज करेक्शनल इंस्टीट्यूशन से न्यू मैक्सिको जेल विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। जब पैटरसन को न्यू मैक्सिको जेल प्रणाली में शामिल किया जा रहा था तो उसने कथित तौर पर अधिकारियों से कहा कि वह एक नाबालिग से ऑनलाइन मिला था, उसके साथ संबंध बनाए और उसे अपने परिवार से भागने में मदद की। उसकी यह चाल चतुर थी। इससे कुछ समय के लिए दूसरे कैदी उससे दूर रहे, लेकिन उसकी कहानी ज्यादा दिन तक राज नहीं रह सकी। न्यू मैक्सिको की रिपोर्टों के अनुसार 2 अन्य कैदियों ने पैटरसन का सामना किया। उन्होंने उससे 14 साल की लड़की से जुड़े उसके मामले के कारण पॉड छोड़ने का अनुरोध किया। पैटरसन ने कहा कि वह उस व्यक्ति से बात करेगा जो उसे छोड़ना चाहता है, एक ऐसा कदम जिससे बाद में उस पर हमला हो गया। वीडियो में पैटरसन काले कपड़े पहने हैं और तीसरे तल पर एक दूसरे कैदी से बात कर रहा है। दूसरे तल पर 2 कैदी टीवी देख रहे हैं, जबकि एक कैदी पैटरसन और दूसरे कैदी पर नजर रख रहा है। पैटरसन से बात कर रहा कैदी अचानक गुस्सा हो जाता है। वह पीछे हटता है, लड़ाई के लिए तैयार होता है और पैटरसन को भी ऐसा करने के लिए कहता है। पैटरसन खिंचाव करता है। उसे पता है कि क्या होने वाला है। अगर वह यहाँ कमजोरी दिखाता है तो उसका काम खत्म हो जाएगा, वह सबका निशाना बन जाएगा। दूसरा कैदी पैटरसन पर हमला करता है लेकिन मुक्का नहीं मारता। पैटरसन इस मौके का फायदा उठाता है और कैदी के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह थोड़ा असंतुलित हो जाता है। दोनों अब एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक दूसरे के सिर पर जोरदार मुक्के मारने लगते हैं। हमेशा की तरह दूसरे कैदी इसे देखते रहते हैं जैसे कि वे मजा ले रहे हों। इसी बीच ऊपर दाएं कोने में गार्ड के बूथ से एक छोटा दरवाजा खुलता है। बाकी सभी कैदी भाग जाते हैं। वे जानते हैं कि यहाँ के गार्ड मजाक नहीं करते। एक गार्ड नारंगी रंग की बीन बैग शॉटगन निकालता है। वह उन दोनों पर गोली चलाता है जो अभी भी एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं। सौभाग्य से कोई भी गोली से नहीं मारा जाता, क्योंकि यह उनके ठीक सामने रेलिंग से टकरा जाती है। दोनों गोली से चौंक जाते हैं, लड़ाई बंद कर देते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। फिर गार्ड उन्हें जमीन पर लेटने का आदेश देता है और वे बिना किसी हिचकिचाहट के इसका पालन करते हैं। जेल की रिपोर्ट बताती है कि बाद में पैटरसन को उसकी सुरक्षा के लिए अलग से रखा गया था। हालांकि यह एक बिल्कुल निष्पक्ष लड़ाई थी, लेकिन यह बदसूरत हो सकती थी क्योंकि वे रेलिंग के पास थे। किसी को भी आसानी से नीचे फेंका जा सकता था। जेल गार्ड के समय पर हस्तक्षेप ने उनमें से एक को अस्पताल जाने से बचा लिया होगा। इलिनॉइस कुक काउंटी जेल। इलिनॉइस कुक काउंटी जेल, शिकागो। 25 अक्टूबर 2016 मंगलवार दोपहर लगभग 1:30 बजे एक लड़ाई शुरू होती है जिसमें 3 जेल गार्ड और 20 कैदी घायल हो जाते हैं। लड़ाई में डिवीजन 9 के कुछ कैदी शामिल हैं, जो जेल का सबसे सुरक्षित हिस्सा है, जिसमें एक खंड विशेष रूप से हिंसक कैदियों को रखता है। अधिकांश जेलों में सबसे खराब आपराधिक रिकॉर्ड वाले अपराधियों को एक साथ रखा जाता है। यह एक बड़ी समस्या का कारण बनता है। वीडियो 2 प्रतिद्वंद्वी जेल गिरोह के कैदियों के साथ शुरू होता है जो भीड़ में बहस करना शुरू करते हैं। एक कैदी जिसने काले रंग का टैंक टॉप पहना हुआ है बहुत गुस्से में लगता है। कैदी अब सतर्क हैं। वे जानते हैं कि जब विभिन्न गुटों के कैदी आपस में गर्मागर्म बहस करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, और कैदी बीच में आते हैं और हस्तक्षेप करने की कोशिश करते दिखते हैं। हालांकि यह काम नहीं करता है, फिर भी यह एक कोशिश करने लायक है। काले रंग का टैंक टॉप पहने कैदी पीछे हटता है और लड़ाई की मुद्रा में आ जाता है। जिस कैदी से उनकी मौखिक बहस हो रही है वह उसे अनदेखा करता है और अपना ध्यान एक दाढ़ी वाले कैदी पर केंद्रित करता है जो लगता है कि बकवास कर रहा है। जैसे ही दाढ़ी वाला कैदी चला जाता है, उसके पीछे वह कैदी आता है जो उसकी ओर अपशब्द फेंकता है। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या कहा गया था। हालांकि अपमान इतना आपत्तिजनक लग रहा था कि दाढ़ी वाले कैदी ने झट से अपनी कमीज उतार दी, ये दिखाते हुए कि वह डरा हुआ नहीं था और लड़ने के लिए तैयार था। यह दूसरे गिरोह को पसंद नहीं आता। ऐसा लगता है कि उसे ताना मारना पसंद नहीं है। अब जाने का समय हो गया है। पूरी तरह से बवाल मच जाता है। दाढ़ी वाले कैदी को एक अनजान कैदी अचानक घूंसा मारता है और वह लड़खड़ा जाता है। उसके गिरोह के सदस्य कूद पड़ते हैं और मुक्के मारते हैं। और भी कैदी विवाद में शामिल हो जाते हैं। ये पूरी तरह से अराजकता के अलावा और कुछ नहीं है। हालांकि एक समूह के लोग कम लग रहे थे।
इस समूह को धक्का दिया गया और वो धीरे धीरे एक कोने में पीछे हट गए। ये एक अच्छी चाल थी क्योंकि पीछे से उन पर हमला नहीं हो सकता था। वहां समूह ने हमलावरों को आसानी से रोक दिया। ड्रेडलॉक वाले एक कैदी को पूरे गिरोह में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नजर एक खास कैदी पर थी। उसने अपनी कमीज उतारी और उसे ललकारा। फिर वह जेल क्षेत्र के एक सुनसान हिस्से में चला गया, जहां उसके साथ वह कैदी भी आ गया जिसे उसने अभी अभी ललकारा था। हालांकि और कैदी आ गए और उन्हें लड़ने से रोका। हर कोई अपने अपने रास्ते चला गया। कुछ सेकंड के लिए चीजें शांत हो गई। तभी जेल के गार्ड कमरे में आए और दोनों समूहों को अलग किया। एक कैदी ने गलत कदम उठाया। उसने प्रतिद्वंद्वी गिरोह के एक सदस्य पर थूका। वह गार्ड के पास था, इसलिए उसे लगा कि उसे कुछ नहीं होगा। उसने फिर से ऐसा किया। इस बार उसने पास में खड़े एक कैदी के गुस्से को भड़का दिया। उस कैदी ने थूकने वाले कैदी को मुक्का मारा, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। गार्ड बेहोश कैदी की रक्षा करते हैं क्योंकि और जेल गार्ड स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आ रहे थे। सभी कैदियों को जमीन पर लेटने का आदेश दिया गया और उन्होंने इसका पालन किया। इसके बाद जो हुआ वह इतना क्रूर था कि उसका वीडियो कभी जारी नहीं किया गया। हालांकि खबरों में बताया गया कि इसके तुरंत बाद कमरे में मौजूद जेल गार्डों के साथ एक लड़ाई हुई, जिसमें 3 जेल गार्ड और 20 कैदी घायल हो गए। 8 कैदियों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन उनकी चोटें, जिनमें गहरे घाव भी शामिल थे, जानलेवा नहीं थीं। 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए और उन्हें चिकित्सीय ध्यान देने की जरूरत थी। 2 जेल गार्ड उस समय घायल हुए जब उन्हें खाने की ट्रे से मारा गया, जबकि एक अन्य के घुटने में चोट लगी। एक अधिकारी को इलाज के बाद रिहा कर दिया गया, जबकि दूसरे को सिर में चोट लगने के कारण अस्पताल भेज दिया गया। 8 कैदियों में से 5 का इलाज किया गया और उन्हें रिहा कर दिया गया। मामूली रूप से घायल अन्य कैदियों का इलाज जेल में ही किया गया। ऐसा लगता है कि जेल इस तरह की घटनाओं के लिए जानी जाती है। 5 महीने बाद 6 जनवरी 2017 को हथियारों से जुड़ी एक लड़ाई में 5 कैदी घायल हो गए। जेल अधिकारियों ने बताया कि लड़ाई दोपहर करीब 1:30 बजे शुरू हुई। हालांकि लड़ाई का कारण कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन जेल के निगरानी कैमरों से पता चलता है कि लड़ाई तब शुरू हुई जब एक कैदी सीढ़ियों से भागते समय चाकू मारा गया। जैसे ही कैदी आश्चर्य से देखते हैं, एक अश्वेत कैदी दौड़ता हुआ आता है और एक श्वेत कैदी के सिर के पीछे मारता है। वह भी सीढ़ियों की ओर भागता है, जबकि दूसरे कैदी उस पर वार करते हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय उसे भी चाकू मारा जाता है। उसी समय एक अन्य श्वेत कैदी को दूसरे अश्वेत कैदी ने सिर के पीछे से मारा। वह बेहोश होकर कमरे के बीच में खंभे के पास गिर पड़ता है। हालांकि कैदियों का एक और समूह जल्दी से एकजुट हो जाता है और जवाबी कार्रवाई करता है। दूसरी मंजिल पर मौजूद कैदी हमलावरों को पीछे धकेलते हैं और अपने गिरे हुए साथी की ओर बढ़ते हैं। समूह जल्दी से अपने साथी कैदी को उठाता है और सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। जिन कैदियों पर हमला किया गया था वे पलटवार करते हैं और अपने हमलावरों का कमरे में पीछा करना शुरू कर देते हैं। अश्वेत कैदी छापामार युद्ध जैसी रणनीति अपनाते हैं। वे कमरे में इधर उधर भागते हैं, अपने श्वेत हमलावरों से बचते हुए गिरे हुए कैदी की मदद करने वालों पर वार करते हैं। अंत में कई जेल गार्ड कमरे में प्रवेश करते हैं और सभी कैदी जमीन पर लेट जाते हैं। स्थिति जल्दी से नियंत्रण में आ जाती है। जेल से मिली रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि 5 बंदियों को चाकू के घावों सहित उनकी चोटों का इलाज करने के लिए अस्पतालों में ले जाया गया। घायल हुए लोगों में से 4 पर हत्या के आरोप थे, जबकि 5वें पर सशस्त्र डकैती का आरोप था। लड़ाई से कई हथियार बरामद किए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि 2 हथियार अस्थमा इनहेलर के पुर्जों से बनाए गए थे। रचनात्मकता की बात करें, कैदियों को हथियार कैसे मिले या उन्होंने कैसे बनाए, इसकी जांच शुरू हुई। हालांकि इस मामले पर कोई निर्णायक रिपोर्ट नहीं आई है। इससे पता चलता है कि जेल के झगड़े सिर्फ मुक्कों के बारे में नहीं होते। सलाखों के पीछे किसी की विवाद में चाकू के घाव से आसानी से मौत हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट न्यू मैक्सिको प्रिजन जेल में हुआ यह दंगा सुरक्षा की बड़ी गलतियों में से एक है जिससे जाने जा सकती थी। सिर्फ कैदियों की ही नहीं, जेल स्टाफ की भी। 23 सितंबर 2017 रात के 9:05 पर नए जेल गार्ड मैथ्यू श्राइनर हर चीज ठीक है ये देखने के लिए सेल ब्लॉक में घूम रहे थे। वो एक बंद सेल के पास रुके। उन्होंने सेल के अंदर हाथ डाला और उन्हें कुछ सामान दिया गया। जेल के वीडियो में दिखता है कि वो ये सामान अगले सेल के कैदी को दे देते हैं। फिर वो सेल नंबर 203 पर रुकते हैं, जहां वो जेल के सबसे खतरनाक अपराधी क्लिंटन ब्लूमफील्ड से बात करते हैं। क्लिंटन ब्लूमफील्ड, जो पहले हॉलीवुड में छोटे मोटे रोल करता था, वो एक सीरियल किलर था जिसे 2005 से 2008 के बीच न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क में 5 लोगों की हत्या का दोषी पाया गया था। इन हत्याओं के दौरान ब्लूमफील्ड कई फिल्मों और टीवी शो में छोटे रोल में दिखा,
जैसे कि फेलन और ब्रेकिंग बैड, जो 2008 से 2013 के बीच प्रसारित हुए। क्लिंटन ब्लूमफील्ड को उसके अपराधों के लिए 105 साल की सजा सुनाई गई थी, जिससे आगे जो हुआ वो समझ में आता है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। कुछ बातचीत के बाद जेल गार्ड ने सेल खोल दिया। गार्ड ने अपनी सारी ट्रेनिंग को दरकिनार करते हुए सेल खोला, मानो किसी जादू के वश में हो। एक नया जेल गार्ड सबसे खतरनाक अपराधी के सेल को क्यों खोलेगा? उसके मुताबिक उसे याद ही नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। जी हां, आपने सही सुना, उसे याद ही नहीं था कि उसने सेल क्यों खोला। सीरियल किलर अपने सेल से बाहर आया और फौरन जेल गार्ड पर झपटा। गार्ड की गर्दन पर चाकू रखकर बेबस गार्ड को बंधक बना लिया गया। गार्ड की चाबियों का इस्तेमाल करके ब्लूमफील्ड ने दूसरे कैदियों के सेल खोलने शुरू कर दिए। सौभाग्य से जब ब्लूमफील्ड सेल के दरवाजे खोलने में मशक्कत कर रहा था, गार्ड उसकी पकड़ से छूट गया और पहली मंजिल पर भागा, जहां उसने वॉकी टॉकी से मदद मांगी और सेल ब्लॉक से बाहर निकल गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नुकसान हो चुका था। सभी सेलों की चाबियां और कोई गार्ड ना होने से जेल अब कैदियों के कब्जे में थी। उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, आग लगा दी, जगह को तहस नहस कर दिया और पुराने झगड़ों का बदला लेने के लिए इस मौके का फायदा उठाया। खासकर कैदियों ने एक ऐसे कैदी पर हमला किया जिस पर मुखबिर होने का शक था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दंगे के दौरान उस कैदी की हत्या कर दी गई थी। जेल में दंगा भड़कने के बाद दंगारोधी गार्ड इमारत में घुसे और कैदियों से भिड़ गए। बेहतर दंगारोधी उपकरणों के साथ गार्डों ने जल्दी ही कैदियों पर काबू पा लिया। आंसू गैस और फ्लैश ग्रेनेड का उपयोग करते हुए दंगारोधी गार्डों ने दंगा शुरू होने के 1 घंटे के भीतर जेल पर नियंत्रण पा लिया। कैदियों को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है और उस इलाके को अपराध स्थल घोषित किया जाता है। युवा गार्ड मैथ्यू श्राइनर को राज्य के वकीलों ने पीड़ित और अपराधी दोनों के रूप में बताया है। कुल 3 गुंडागर्दी, जानबूझकर ब्लूमफील्ड को जेल से भागने की अनुमति देना, एक दोषी मृत्युदंड अपराधी को गैर कानूनी तरीके से बचाना और भागने में सहायता करना उसके खिलाफ लगाए गए थे। घटना का सबसे विचित्र पहलू यह है कि जेल के अधिकारियों को पता था कि ब्लूमफील्ड जेल के कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा था। 2017 के सितंबर में क्लेटन में नॉर्थ ईस्ट न्यू मैक्सिको करेक्शनल सेंटर के वार्डन मार्क बोवेन को एक नोट मिला, जिसमें बताया गया कि लगभग 200 साल जेल में काटने वाले एक दोषी सीरियल किलर का इरादा उनके कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाना था। एक ईमेल में क्लिफ्टन ब्लूमफील्ड को संभावित खतरे के रूप में पहचाना गया था। बोवेन ने ब्लूमफील्ड मामले में सभी नियमों का पालन करने का आदेश दिया था। इसमें गार्ड के साथ सुपरवाइजर का होना और जेल के कैमरों का हर समय चलना शामिल था। लेकिन 2 हफ्ते से भी कम समय में एक बड़ी घटना घटी। श्राइनर ने न्यू मैक्सिको करेक्शंस डिपार्टमेंट और प्राइवेट जेल चलाने वाली कंपनी जीईओ ग्रुप पर मुकदमा किया। उसने दावा किया कि उसे सबसे खतरनाक अपराधियों के ब्लॉक में अकेले काम करने को मजबूर किया गया, जबकि वह बिना ट्रेनिंग और अनुभव वाला था। जेल में बहुत कम स्टाफ होने के कारण ज्यादा काम करने से वह बीमार और थका हुआ था। जिस रात दंगा हुआ, उस रात 20 में से सिर्फ 9 अफसर ड्यूटी पर थे। श्राइनर ने दावा किया कि उसे दंगे के लिए बलि का बकरा बनाया गया और बिना वेतन की छुट्टी पर भेज दिया गया। इस घटना से पता चला कि सुरक्षा में थोड़ी सी भी चूक कैदियों और जेल स्टाफ दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। सेंट लुइस जस्टिस सेंटर, 13 अगस्त 2021। सेंट लुइस के सिटी जस्टिस सेंटर में शुक्रवार की रात एक बड़ा झगड़ा हुआ, जो अगली सुबह तक चला। जेल के रिक्रिएशन रूम में लगे वीडियो में यह सब रिकॉर्ड हुआ। रात के करीब 11:30 बजे एक लड़ाई शुरू हुई। कई कैदी एक साथ ही कैदी पर हमला करते दिख रहे हैं। वे उसे बार बार घूंसे और लात मारते हैं। हैरानी की बात यह है कि वहां कोई भी जेल अधिकारी नहीं दिख रहा है। सीसीटीवी फुटेज में वो और बाकी कैदी बगल के सेल में दिख रहे हैं। वे सब खिड़की से डरते हुए ये सब देख रहे हैं। एक अधिकारी वॉकी टॉकी पर मदद के लिए कॉल कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो लोग कम संख्या में हैं, वे रिक्रिएशन रूम में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। एक और कैदी पर रिक्रिएशन रूम के अंदर हमला किया जाता है, जिससे वो घायल हो जाता है। कुछ मिनट बाद एक और कैदी को पीटा जाता है। वीडियो में दिख रहा है कि कैदी उसे बार बार लात मार रहे हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। साफ दिख रहा है कि वो बुरी तरह घायल है। इस समय बगल के कमरे में और भी जेल अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन वे देखते रहते हैं जैसे एक के बाद एक कैदी पर हमला होता है। एक चिंतित जेल अधिकारी कैदियों को दीवार से सटने के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसका ही एक साथी उसे रोकता है और चिल्लाकर कहता है कि बैकअप का इंतजार करें। महिला, पीछे हटो, दीवार से सट जाओ, दीवार से सट जाओ। पुरुष, तुम सही बैकअप आने तक इंतजार करो। इस पूरे समय में कोई भी घायल कैदी रिक्रिएशन रूम से बाहर नहीं निकल पाया, जो अब एक लड़ाई के मैदान में बदल गया था। हालांकि रात के करीब 12:15 बजे एक कैदी को बाहर निकलने की इजाजत दी जाती है।
वो खून से सनी कमीज में लंगड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंचता है। उसके जाने के बाद लड़ाई जारी रहती है और अधिकारी देखते रहते हैं। थक हार कर कैदी शांत हो जाते हैं और कुछ दीवार के सहारे झुक जाते हैं। आखिरकार सुबह करीब 2:15 बजे मास्क और मिर्च स्प्रे से लैस जेल अधिकारी कमरे में दाखिल होते हैं। वे एक कैदी को व्हील चेयर से कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीजें योजना के मुताबिक नहीं होती। कैदी दरवाजे की ओर दौड़ते हैं, जिससे एक अधिकारी को मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ता है। अंत में अधिकारी चले जाते हैं और कैदी अकेले रह जाते हैं। कुछ कंट्रोल पैनल पर होते हैं। 5 घंटे बाद जब ज्यादातर कैदी अपनी अपनी कोठरियों में होते हैं, तो शेरिफ के डिप्टी और सेंट लुइस पुलिस अधिकारियों का एक बड़ा समूह जेल में आता है। कुछ कैदियों को हथकड़ी लगाई जाती है और बाहर ले जाया जाता है। हो सकता है कि स्टाफ की कमी के कारण यह घटना 5 घंटे तक चलती रही। घटना के बाद प्रेस को दिए एक बयान में मेयर के कार्यालय ने कहा कि अधिकारियों ने एक टीम बनाते ही तुरंत कार्रवाई की। वे अधिकारियों को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। ओटिस बैंटम कोरेक्शनल सेंटर। थैंक्सगिविंग डे पर दोपहर 2 बजे से पहले कैप्टन अवाइस गौरी ने राइकर्स में ओटिस बैंटम करेक्शनल सेंटर के अंदर राउंड लगाने शुरू किए। निगरानी कैमरों में गौरी को 2 अन्य कैप्टनों के साथ चलते हुए दिखाया गया है। अचानक वह गिरा हुआ और घात लगाकर हमला किया जाता है। हमले के पीछे मुख्य संदिग्ध 33 वर्षीय जेसन रीड है, जो ब्लड्स गिरोह का सदस्य है। रीड उसे जमीन पर पटक देता है और बार बार मुक्का मारता है, जबकि कैप्टन अपना बचाव करता है। उसके साथ मौजूद 2 कैप्टन अन्य कैदियों द्वारा कूदने के डर से भाग जाते हैं, जिससे कैप्टन गौरी खुद का बचाव करने के लिए अकेले रह जाते हैं। कोई भी उन्हें दोष नहीं दे सकता, क्योंकि अधिकांश कैदियों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। हालांकि एक सहकर्मी को क्रूर अपराधियों के हाथों छोड़ना कायरता है। खून के प्यासे कैदी उनका पीछा करते हैं, क्योंकि वे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन सौभाग्य से उन्हें पकड़ नहीं पाते। कैप्टन की ट्रेनिंग काम आती है और वह गिरोह के सदस्य के खिलाफ हावी होने में सक्षम हो जाता है। हालांकि जैसे ही वह अपने हमलावर को वश में करने लगता है, 2 अन्य कैदी शामिल हो जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। बैकअप आने तक वे उसे बार बार घूंसे मारते हैं और फिर वे तितर बितर हो जाते हैं। कप्तान को कई चोटें आईं, जिसमें उसके कान से गाल तक 7 इंच का कट और कई अन्य चोट के निशान शामिल थे। कैदियों को इतनी लापरवाही से काम करने के लिए किस बात ने प्रोत्साहित किया होगा? हमले की जांच से पता चला कि दोपहर के ठीक बाद जेल की एक हाउसिंग विंग में रीड ने लगभग 1 दर्जन कैदियों को एक घेरे में इकट्ठा किया और घात लगाने की योजना बनाने के लिए एक बैठक की। हमले की जड़ें 3 हफ्ते पहले एक तनावपूर्ण टकराव में थीं, जब कैप्टन गौरी ने सुधार केंद्र में एक विवाद को तोड़ने के लिए काली मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया था। रीड ने प्रतिशोध में कप्तान से निपटने की कसम खाई थी। जांच के मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा कैदियों ने गौरी की मदद करने के लिए आ रहे जेल अधिकारियों का रास्ता रोक दिया। एक अधिकारी से काली मिर्च स्प्रे का एक कनस्तर चुरा लिया गया, जबकि दूसरा कनस्तर लगभग एक अलग अधिकारी से चुरा लिया गया। 19 आरोपों के एक अभियोग में रीड और 14 अन्य कैदियों, जिनमें से अधिकांश की पहचान ब्लड्स के रूप में की गई है, को प्रथम श्रेणी की डकैती, गिरोह में हमला करने का प्रयास, हमला और दंगा सहित अपराधों के लिए नामित किया गया है। अगर सबसे गंभीर डकैती के मामले में दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें 25 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। गौरी के साथ मौजूद 2 कैप्टनों को विभागीय जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया और उनकी हिम्मत की कड़ी जांच की जा रही है। यह घटना जेल प्रहरियों की भयावहता और काम पर जाने वाले प्रत्येक दिन उनके सामने आने वाले खतरे को दर्शाती है। कैदी किसी वजह से जेल में होते हैं और ये वीडियो हमें उन कुछ वजहों की झलक दिखाते हैं जिनकी वजह से शायद उन्हें जेल जाना पड़ा। लोगों का अस्पताल में भर्ती होना हो या हत्या, कैदी और जेल स्टाफ, कोई भी जेल की हिंसा से सुरक्षित नहीं है। इसलिए अगर आप अपने भले के बारे में जानते हैं तो मुसीबत से दूर रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आया हो तो अपनी स्क्रीन पर चल रहे बॉक्स पर क्लिक करके ऐसे ही और वीडियो देखें।